आप इंजॉय करेंगे। आमेन। और आज हमारे संदेश का स्पेशल विषय है वो जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। मेरे संदेश का विषय है हाउ टू कनेक्ट विद द होली स्पिरिट। आत्मा के साथ हम कैसे जुड़ें, कनेक्ट हो जाएं, राइट? आत्मा के साथ कैसे कनेक्ट हों, राइट? कई लोग विश्वासी सालों साल अपनी जिंदगी को उतार चढ़ाव से लेकर चल रहे हैं। कभी उनका विश्वास जो है ऊंचे लेवल पर होता है और वो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उनके विश्वास में कमी आती है या उनकी फेलोशिप में कमी आती है या वो बाइबल के वचन को ध्यान से मनन नहीं कर पाते हैं, तब वो नीचे, उनका विश्वास का लेवल जो है वो नीचे की ओर आता है। तब उनका बोलना जो है वो अलग होता है। जब वो विश्वास में स्ट्रांग रहते हैं तब उनका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल अलग होता है। हालेलुया। तो अब हमें ये समझना है कि पवित्र आत्मा के साथ हम प्रतिदिन कैसे कनेक्ट हों। क्लियर है? अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें आज समझने की आवश्यकता है। जो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मेरी गुजारिश है आप बच्चों के साथ उन्हें बैठा लीजिए, उनके मुंह में कुछ ऐसा दे दीजिए कि वो आपसे बात ना करें। सही? क्लियर है? आत्मा के साथ, परमेश्वर के आत्मा के साथ कैसे जुड़ें, कैसे कनेक्ट हों। हालेलुया। और मेरा आज का वचन है रोमियो की किताब 8 अध्याय और उसका 5 पद, इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 पद, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद। और हम इस विषय पर थोड़ा सा मनन करेंगे। रोमियो की किताब 8 अध्याय, उस पर ध्यान दें, उस पर हम सब ध्यान दें। आइए इस पद को हम पढ़ेंगे, आप सुनिए। आप बाइबल को खोलेंगे तो बाइबल में देखते रहेंगे, ना सुन पाएंगे ना अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को आज समझें, राइट? आज आप परमेश्वर के वचन को समझें, क्योंकि जब वचन समझ में आ जाएगा तो उस क्षेत्र में आप मजबूत बन जाओगे। हालेलुया। पढ़िए रोमियो 8 अध्याय 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। यह दो व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, राइट? एक तो है और एक है, और दोनों की पहचान कैसी हुई है देखिए। हालेलुया। दोनों की पहचान कैसे है? उसने कहा शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और उसका परिणाम दिया है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्लियर है सबको? राइट? ये शारीरिक व्यक्ति जो है किसकी ओर संकेत करता है, किसकी ओर बात कर रहा है? जो व्यक्ति नेचुरल रीति पर बात करता है, सामान्य बात करता है, संसार के सिस्टम के बेसिस पर बात करता है, वो व्यक्ति नेचुरली बात करता है। हालेलुया। आपके पास अच्छे विचार हो सकते हैं, आपके पास अच्छी सोच हो सकती है, तो भी अच्छी सोच आपको जीवन नहीं देती, राइट? अच्छी सोच, अच्छी प्रार्थना आप कर सकते हैं,
बहुत सभ्य प्रार्थना कर सकती है। आप बोल सकते हैं, प्रभु देखो मैंने इतना पैसा दिया, देखो प्रभु मैंने अच्छे वस्त्र पहने, प्रभु देखो मैंने धर्म के काम किए, प्रभु अब मैं चाहती हूं कि इसका रिवार्ड मुझे दें। ये प्रार्थना सुनने में अच्छी लग सकती है क्योंकि ये आपके एफर्ट के बेसिस पर है। आप उस बेसिस पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। ये प्रार्थना सुनने में अच्छी लग सकती है पर ये बिब्लिकल प्रार्थना नहीं है। ये हिपोक्रेटिक लोगों ने, पाखंडियों ने इस प्रकार की प्रार्थना की। अगर मत्ती की किताब को आप पढ़े ध्यान से तो वहां लिखा है कि जब वो प्रार्थना करने आए थे, देख प्रभु मैंने दान भी दिया, देख प्रभु मैंने ये भी किया, है ना। एक जगह पर ऐसा भी आया है कि दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक कहता है प्रभु देख मैंने इतने धन के काम किए, मैंने दान भी दिया, मैंने दशमांश भी दिया और मैं उस पापी के समान नहीं हूं। लेकिन एक दूसरा है, वो ये कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तेरे मंदिर की ओर भी नजर कर सकूं। तो किसकी प्रार्थना यीशु मसीह ने एक्नॉलेज की? क्यों? क्योंकि उसने निर्भरता किस पर दिखाई? परमेश्वर पर। लेकिन एक है जो अपने कामों को गिनाता है। जब आप अपने कामों को गिना रहे हैं, जब आपने दूसरों के लिए जो किया है उसको गिना रहे हैं, आप सेल्फ राइचियसनेस में हैं। आप लोगों को यह बताने का प्रयास करें कि आपने उनके लिए यह किया है। ओ हेलो, आर यू गेटिंग मी? अगर आप भलाई करें, यीशु ने कहा तू अगर भलाई करता है तो तेरा दाहिना हाथ करता है तो तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। सही? उसने कहा तेरा दाहिना हाथ अगर करता है तो तेरे बाएं हाथ को पता, क्योंकि जब तुम प्रभु के लिए करते हो तो तुम रिवार्डेड होने वाले हो। पर जब आप गिनाते हो कि मैंने क्या किया है, तो ये सेल्फ राइचियसनेस, ये स्वयं की धार्मिकता है। तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने भला काम किया है। ये वर्क नहीं करेगा। पास्टर जी को मैंने बहुत दान दिया है, पास्टर जी देखो मैंने चर्च के लिए किया। आपने अगर पास्टर जी के लिए किया है तो काउंटिंग हमेशा रहेगी, अगर प्रभु के लिए किया है तो काउंटिंग कभी नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा शारीरिक व्यक्ति उन बातों पर मन लगाएगा जो उसने शारीरिक रीति से की है, वो गिनाएगा उनको। पर उस व्यक्ति के बारे में कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, वो मृत्यु की ओर जा रहा है। वो जो चर्चा कर रहा है वे बातें उसे मृत्यु की ओर लेकर जा रही हैं, उसे जीवन की ओर, क्योंकि वो आत्मा से कनेक्ट नहीं है। यस, वो आत्मा से कनेक्ट नहीं है। वो बता रहा है कि उसने क्या भलाई तुम्हारे साथ की है, क्योंकि वो आपसे रिवार्ड चाहता है, वो आपसे प्रशंसा चाहता है। और जो आदमी दूसरे से प्रशंसा चाहता है ये सोशल वर्क है, ये राइचियस वर्क नहीं है। क्योंकि आप किसी ना किसी से अपनी प्रशंसा चाहते हो कि वो आपके कामों के आधार पर आपको एक्नॉलेज करे कि आपने मेरे साथ भलाई की है। क्या मुझे कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहे हैं? तो जब कोई तुम्हारी प्रशंसा कर, बाइबल कहती है यदि कोई तेरी प्रशंसा तो करे तो करे, पर तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा मत करना। अगर आप कहें कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो आप रॉन्ग ट्रैक पर रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए किया है तो रॉन्ग किया है। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि मेरा जन समझकर अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक्नॉलेज करे कि तुम मेरा वंश हो और फिर वो तुम्हारे लिए करे, तो मैं कहता हूं, सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए किया है। हालेलुया। कैन यू सी द डिफरेंस?
लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई हमें रिवार्ड दे। अगर आप यह रिवार्ड अपने कामों के आधार पर दूसरों को ये बताना चाहते हो कि आपने उसके साथ भलाई की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा शारीरिक व्यक्ति शरीर के दिखावे पर मन लगाता है और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, राइट। पर आध्यात्मिक व्यक्ति जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आत्मा के साथ कनेक्ट रहता है, लिखा है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की किताब में मैं इसको प्रूव करूंगा, आगे हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। इफिसियों की किताब में 5 अध्याय उसके 18 पद में उसकी अंतिम लाइन में इस प्रकार से लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, राइट। मतलब आत्मा से भरपूर रहो, आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस टेंस है। एक सेंटेंस एक ट्रांसलेशन में कहता है कि आत्मा से नियंत्रित हो जाओ, राइट। आत्मा से नियंत्रित हो जाओ। हालेलुया। एक जगह पर लिखा है, अगर उसे आगे हम पढ़ेंगे, हम पहला थिस्सलुनीके 5:16 में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। फर्स्ट थिस्सलुनियन 5:16 में कहता है आत्मा को ना बुझाओ, राइट। और इफिसियों 4:30 में कहता है आत्मा को शोकित मत करो। यस, आत्मा को शोकित मत करो। दैट मीन्स एक ऐसा बिहेवियर हो सकता है जो आत्मा को बुझा सकता है, आत्मा को शोकित कर सकता है, और हम आपकी इनफिलिंग को, जो आत्मा से भरते जाने के सिस्टम को रोक सकता है। और ये कौन सा व्यवहार है? लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है क्योंकि वो शरीर की बातों से कंट्रोल्ड है। हालेलुया। इंग्लिश में अगर इसे पढ़ेंगे तो लिखा है डू नॉट बी कंट्रोल्ड विद द नेचुरल थिंग्स, है ना। सामान्य बातों के द्वारा नियंत्रित मत रहो, पर आत्मा से नियंत्रित रहो, क्योंकि जो आत्मा से नियंत्रित रहेगा वो जीवन और शांति को देखेगा। आर यू लिसनिंग? बोले आज पास्टर जी थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि आत्मा नहीं, आज लगेगा, अभी लगेगा, थोड़ा लगेगा, राइट। आर यू रेडी? किसके साथ, किसके लिए रेडी हो? आत्मा के साथ कनेक्ट किसने होना है? उसने कहा आत्मा से भरते, किसके लिए ये वचन? दैट मीन्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आत्मा से भरने की, क्योंकि आत्मा पहले से ही रेडी है। आत्मा पहले से ही रेडी है, आपको उससे भरना है। पर अगर उससे आपको भरना है तो आपको उसके दायरे में आना पड़ेगा। वो आपके दायरे में नहीं आएगा, आपको उसके दायरे में आना है। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके दायरे में आओगे तो आप आजादी का अनुभव करोगे। जब आप उससे नियंत्रित हो जाओगे तो आप अनकंट्रोल रहोगे। जब आप उसके आवेश में आ जाओगे टूटे अंग भी रिपेयर होने लगेंगे। जब आप उसके नियंत्रण में रहोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओगे। जब आप उसके नियंत्रण में रहोगे तब असाधारण काम भी आप करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है सैमसन के हाथ में कुछ भी नहीं था और फलिस्ती जो थे उसका विरोध करने आ गए। एंड बाइबल बताती है परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उस पर उतरा।
वो दूसरे शब्दों में वो आत्मा के नियंत्रण में आ गया। फिर उसने गधे के जबड़े की एक हड्डी उसे वहां पड़ी हुई मिली। एंड बाइबल बताती है कि उसने 1000 फलिस्तियों को एक ही झटके में मार डाला। कब? उस गधे की जबड़े की हड्डी से नहीं, जब वो आत्मा के नियंत्रण में आ गया, जब वो आत्मा से कंट्रोल हो गया, उसने वो काम किया जो सामान्य रीति से वो नहीं कर सकता था। हालेलुया। आत्मा से नियंत्रित होने वाले व्यक्ति का यही तरीका है। जब एलिया पर परमेश्वर की आत्मा आई तो एलिया जो था रथ से आगे भागने लगा। जब एलीशा के ऊपर एलिया की चादर गिरी, उसने चादर को ऐंठ करके नदी के पानी में मारा कि उसने कहा एलिया का परमेश्वर कहां है। नदी का जल जो था 2 भागों में डिवाइड हो गया। जब एलिया ने कहा हे परमेश्वर, मैंने तुझसे वचन पा करके ये किया है, अपने आप को प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है। आकाश से आग प्रकट हुई और उसकी वेदी को कंज्यूम कर दिया। हालेलुया। जब आप आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे, असफलता आपका लाइफ स्टाइल कभी नहीं रहेगा। असफलता आपके इर्द गिर्द नहीं आएगी, क्योंकि आप सफलता के सोर्स से कनेक्ट हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 26 पद में, आप पढ़िए मत, मेरे साथ रहिए। इसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल आपको नियंत्रण करने के लिए नहीं, वो आपको सिखाने के लिए भी है, ताकि आपको बताएं कि आपको कौन से मार्ग पर चलना है। आत्मा के नियंत्रण में आने का मतलब है परमेश्वर के पर्पस को फुलफिल करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप यहां पर हैं? जो शरीर से नियंत्रित रहेगा वो व्यक्ति हमेशा शारीरिक बातें करेगा। वो बात करेगा जो उसके लिए नेचुरल है। वो उन्हीं बातों को करेगा जिससे आप डाइवर्ट हो सकते हैं। हालेलुया। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और आप अपना चेकअप कराएं, आपके शरीर में कोई सिम्टम्स है या नहीं है, पर कुछ ना कुछ वो आपको निकाल के भेजेगा। नहीं, कोई है कि जो बोल सकता है हाँ ऐसा है? ऐसा है कि नहीं? आप चले जाइए एक बार, राइट, हाथ देखेगा तो नब्ज भी अच्छी चल रही है। बोला स्टेथोस्कोप लगाया तो बोले सांस भी अच्छी चल रही है, इसका हार्ट भी अच्छे से धड़क रहा है। अब मैं इसको कैसे मुर्गा बनाऊं? हालेलुया। तो वो मुर्गा बनाने का काम क्या करेगा? आपको बहुत सारे टेस्ट लिख देगा और बताएगा केवल उसी लैब में जाना, उसी की रिपोर्ट अच्छी है। जब आप उसी लैब में जाते हैं, वहां सैंपल लिया जाता है। मैं किसी लैब को खराब बताने का प्रयास नहीं कर रहा, राइट? और लैब से जब रिपोर्ट आती है, बाकी तो नॉर्मल एक छोटे से में ऊपर नीचे हो गया, बस उसी को वो सर्किल बना के, देखो मैंने बोला था ना कि तुमको प्रॉब्लम है। यस। और जब आप वहां से निकलोगे तो चेहरा जो है, बड़ा चेहरा लेकर गए थे, पर चेहरा जो है सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों? घर तक आओगे, डॉक्टर ने बोला मैं आज जाके इनको बताती हूं, आज डॉक्टर ने बोला इनको बताती हूं, मेरा इलाज कराओ, मेरे को ऐसा डॉक्टर ने बताया। मैसेज कौन सा है? नेचुरल मैसेज है, सामान्य भाषा का मैसेज है, जिसने आपको विचलित कर दिया है, राइट?
एक सिंपल सा मैसेज जो बाइबल का कहता है, जो विश्वास करे, मेरा स्टेटमेंट है क्या? तो आप बोलने में इतनी लज्जा क्यों कर रहे हैं? जो विश्वास करे परमेश्वर की महिमा कैसे कि जो रिपोर्ट अंडरलाइन हुई है, गोल हुई है, वो रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। वो रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम विश्वास करो कि तुम बीमार हो तो तुम बीमार हो, पर अगर तुम विश्वास करो कि बीमार होने से पहले उसने चंगाई का प्रबंध कर दिया, मैं उस चंगाई पर बिलीव करती हूं, ना कि इसके अंडरलाइन पर। तो जो आपने विश्वास किया वो आपके लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है तू चंगा कर सकता है। उसने कहा ठीक है, तू लेने के लिए तैयार है तो जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। वो उसने दिया और उसने ले लिया, जिसने लिया वो उसकी हो गई। ओ कम ऑन चर्च, यही तो वो कह रहा था, अगर तू तैयार है लेने में के लिए तो मैं देने के लिए रेडी हूं। अगर तेरा विश्वास है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो ये सच्चाई है, पर मैं आया हूं जीवन देने, पर तुझे जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन के अंदर चंगाई भी रखी हुई है। उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं। उसने कहा तू विश्वास करता है, अर्थात वो ये कह रहा था कि मैं लेने के लिए तैयार हूं। यीशु ने कहा ठीक है, तू लेने के लिए तैयार है, जा, जैसा तूने कहा वैसा तेरे लिए हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? घर आने से पहले चंगा हो गया। हालेलुया। घर वाले देख रहे थे फिर से अंधा आएगा, पर वो तो देखता हुआ आ रहा। हालेलुया। घर वालों ने सोचा ये तो लंगड़ा है, ये लंगड़ा मंदिर पर रोज बैठाना पड़ता है, इसको लेके जाना पड़ता है, पर देख लो इसकी जेब में आज क्या है। पर जब उसने देखा कि लंगड़े का तो बिजनेस ही बदल गया है, आज ये लंगड़ा नहीं है, आज ये मुझ पर डिपेंड नहीं है, आज ये ले जाकर बैठाने की स्थिति में नहीं है, पर ये खड़ा होकर चलने की स्थिति में, परमेश्वर ने उसका बिजनेस भी चेंज कर दिया। अगर तुम आत्मा पर लिपटे रहोगे, आत्मा के नियंत्रण में रहोगे, परमेश्वर ने आपका बिजनेस चेंज कर देना है। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब आपका रेडी है, पर आप अगर परमेश्वर को देखो तो जॉब दिखाई देगा। अगर आप जॉब को ढूंढोगे परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। अगर तुम परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओ तो जो परमेश्वर का वो आपका हो जाएगा। आपको उसके साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है। आपको सुनो, तुम्हारे घर में रोज मिरेकल हो सकता है, पर अगर आप जान लो कि मेरे घर के एटमॉस्फेयर को मुझे चेंज करना है, अगर तुम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने घर के एटमॉस्फेयर को चेंज करना शुरू कर दो, तो जो एटमॉस्फेयर आप चेंज कर रहे हो वो किसी को भी चंगा कर सकता है। हेलो, हम परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो उसने क्या कहा, यूहन्ना की किताब 6 अध्याय के उसकी 63 वर्ड में, 63 पद में वो क्या बोलता है, सुनो ध्यान से इस बात। आत्मा तो जीवनदायक है। कौन जीवनदायक है? कम ऑन चर्च, इधर देखिए। आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो, बाजू वाले से कह दो आत्मा जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा जीवन लेकर आएगा। अगर मैं आत्मा से भर जाऊं तो मैं जीवन से भर जाऊंगा। हालेलुया। तो मुझे किसके साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है? मुझे परमेश्वर के आत्मा के साथ कनेक्ट होने की आवश्यकता है। अगर मैं उससे कनेक्ट हो जाऊं, वो मेरा बिजनेस चेंज कर देगा। आत्मा तो, पर शरीर से कोई लाभ नहीं है। उसने कहा शरीर जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। शरीर जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। आत्मा तो जीवनदायक है, पर शरीर से कोई काम नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है और जीवन भी है। दैट मीन्स जिस वर्ड को आप पढ़ रहे हो, जिस वचन को पढ़ रहे हो, वो आत्मा भी और जीवन भी है। अगर इस वर्ड को ही ले लो, इससे कनेक्ट हो जाओ,
तो ये वर्ड जो है आपके इतिहास को बदल देगा। यस यस, हालेलुया। आप फेलियर इसलिए हो क्योंकि आपने फेलियरनेस को एक्सेप्ट कर लिया है, बट परमेश्वर ने आपके लिए डिजाइन नहीं किया है। हालेलुया। अगर आप अपने व्यवहार से प्रतिदिन आत्मा को शोकित करते रहो तो आप कभी भी आत्मा की बातों को समझ नहीं सकते। अगर आप प्रतिदिन आत्मा को बुझाते रहो और वो करते रहो जो संसार कहता है, संसार का सिस्टम कहता है, विकटनेस कहती है, अगर वो करते रहो तो आप कभी भी परमेश्वर की बातों को और उसके परिणाम को देख नहीं सकते। हालेलुया। आप घर में क्रोध करते हो और क्रोध में खूब उत्पाद मचाते हो और फिर कहते हो जैसी प्रार्थना में कर बैठे हो तो आपसे अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं। पास्टर जी दुखती रग पर हाथ मत रखिए। नहीं, वो दुखती रग नहीं है, वो सताने वाली रग है। हालेलुया। क्रोध जो है वो डिजाइन किया गया है, पर अनराइचस क्रोध की मैं बात कर रहा हूं। जब भी आप क्रोध में रिएक्ट करोगे आप आत्मा के साथ नहीं रहोगे। लिख के ले लो मेरे से, नहीं रहोगे, क्योंकि आपका बिहेवियर, आपका माइंड, आपका हार्ट दोनों जो है डिफरेंट हो गए। थोड़ा प्रैक्टिकल मैं बात करना चाहता हूं आज, राइट। मैं जब इस वचन को मनन कर रहा, मुझे बहुत सुंदर बातें समझने को और सीखने को मिली, राइट। अब मैं कॉज बताना चाहता हूं, कारण बताना चाहता हूं जिसके कारण हम आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हम आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। कॉजेस ऑफ आवर डैमेज, हमारे नुकसान के वो कारण जो हमें आत्मा के साथ सहभागिता करने नहीं देते। हालेलुया। क्या कोई है मेरे साथ? देखो उसने क्या कहा, एक ही वर्ड में लूंगा फिर मैं उसके डैमेज बताऊंगा। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद को पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर देखिए, कौन कह रहा है? सब सुनो, कौन कह रहा है? देखो फिर से पढ़ो, गले में क्या हो गया? अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, जैसे कौन बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। जैसे पवित्र आत्मा कहता है और कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, तो अपने दिल को कठोर न करो। दैट मीन्स आवाज सुनने के बाद जो है हमारा हृदय कठोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा हृदय कठोर हो रहा है तो हम कभी भी आत्मा के साथ चल नहीं सकते। इजराइलियों ने यही किया। इजराइलियों की अगुवाई जब परमेश्वर मूसा के द्वारा कर रहे थे, बार बार उन्होंने आश्चर्य देखने के बाद, आत्मा के द्वारा बात सुनने के बाद भी उन्होंने अपने हार्ट को हार्डन कर दिया। तो हार्ट जिसका हार्ड हो जाए, जिसका हृदय कठोर हो जाए, वो कभी भी आत्मा के साथ नहीं रह सकता। यस, हार्डन जो हार्ट है वो कैसे होता है? हृदय जो कठोर कैसे होता है? यदि परमेश्वर का आत्मा बार बार आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ कह रहा है, तो आपको उसे तुरंत ही करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो। दैट मीन्स आप आत्मा की सहभागिता में रहने
कहने के बावजूद भी आप उसके सजेशन को नेगलेक्ट कर रहे हो। आप परमेश्वर जो आपके जीवन में करना चाहता है उसके लिए अपनी सोच के द्वारा आप उसके लिए ऑब्स्टेकल बन रहे हैं। क्या हुआ जब योना नबी ने ऐसा किया? योना को परमेश्वर ने कहा, देख नीनवे नगर की जो बातें हैं मेरे तक आई हैं और मुझे पता है कि उनका पाप बढ़ गया है। तू एक काम कर, मैं तुझे एक मैसेज देता हूं, उस मैसेज को ले जाकर नीनवे नगर में प्रचार कर दे। अगर तेरे मैसेज को सुनकर उन्होंने मन फिरा लिया तो वो बचा लिए जाएंगे, पर अगर उन्होंने मन नहीं फिराया तो मैं देख लूंगा कि क्या हो रहा है। राइट? ये योना नबी ने क्या कहा? परमेश्वर दयालु है, उनको बचा लेगा। पर योना नबी गुस्से में क्यों था नीनवे नगर से? उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज कर दिया और वो तरसीस के जहाज पर चढ़ गया। परमेश्वर ने उसे देखा। राइट? तूफान कब आए उसके जीवन में? सुनो, जिसके कानों सुनो, आज आपके लिए मैसेज है। उसके जीवन में तूफान कब आया? उसके जीवन में तूफान तब आया जब वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर भाग रहा था। हेलो, हेलो, यस। परमेश्वर ने कहा इस मैसेज को लेकर प्रचार कर दे, तुझे रिवार्ड दूंगा। हालेलुया। लेकिन उसने क्या कहा? वो परमेश्वर की इच्छा को अनदेखा कर कर अपने बिजनेस को करने चला गया। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, और उसने पट्टा बहुत सुंदर सोच रख करके उसने कहा जहाज में तो जाऊंगा पर सबसे नीचे की सीट के नीचे जाकर सो जाऊंगा ताकि परमेश्वर ना देखे। अब उसे पता नहीं था जिसने तेरी आंख बनाई हो तुझे देखता है। ये मां से नीचे सोए हुए थे तो परमेश्वर ने हवा को बोला तेज चलना शुरू कर दे। अरे जहाज को तुझे डुबोने का, जहाज को तुझे डुबोने का मैसेज देना है। और वो तूफान जो है उठने लगा और जो जहाज को चलाने वाले कैप्टन थे वे भी डर गए और वो अपनी अपनी तरीके से चीजों को करने लगे। सबसे पहले जब उन्होंने देखा तूफान उठा जाता है, उन्होंने अपने जहाज का पूरा सामान जो है फेंक दिया। उनको लगा कि इससे वेट बढ़ जाएगा तो डूब जाएगा। राइट? जब चला था तब नहीं डूबा, तूफान उसे डुबा देगा। राइट? तो उन्होंने क्या किया? ये भी करके देख लिया। फिर वो अपने अपने तरीके से अपने अपने विश्वास के अनुसार पुकारने लगे। फिर उन्होंने बोला कि इससे भी कोई काम नहीं कर रहा, आओ हम चिट्ठियां डालें, कितने लोग हैं काउंट कर लो। सबके नाम पर उन्होंने चिट्ठी लिखी, पर एक ही चिट्ठी निकली थी किसके नाम पर? योना के नाम पर। योना, उसको उन्होंने जगाया, तू किधर से आएगा? तू किधर से आया है? तेरा क्या उधर में? हाँ, उसने कहा तुम उधर मत पूछो मेरे से, तुम क्या करो, मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो, शांत हो जाएगा। अरे तू बोलता है समुद्र में डाल दो शांत हो जाएगा, तुझको सब कुछ पता है इसका मतलब? बोले हाँ मुझे पता है, क्योंकि जिसके सामने से मैं भागा हूं ना, ये तूफान वही भेजा है। हालेलुया। बोला तेरी कश्ती को डुबाने के लिए नहीं है, मुझे वापस लाने के लिए। हालेलुया। उसको मालूम था कि परमेश्वर उसके पीछे पड़ा है, बेटा छोड़ूंगा नहीं, चाहिए कहीं नहीं चाहिए। लेकिन योना जानता था कि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। उसने कहा तुम एक काम करो, तुम्हें बोले तेरे खून का लेखा परमेश्वर हमसे ले। बोले नहीं लेगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो मुझे समुद्र में डाल दो, पर मैं नीनवे नगर को नहीं जाऊंगा। उसने कहा अच्छा बेटा, तू नीनवे नगर को नहीं जाएगा। उसने बड़ी मछली से कहा जा मुंह खोलकर इसको अंदर, जैसे ही अंदर आई है तो तू एक काम करवा, उपलब्ध रहना, मुंह खोल कर। ये सीधा का दांत मत लगाना उसको, सुनना, दांत मत लगाना उसको, बिल्कुल, है ना? उसको कुछ भी करना नहीं, तू सीधा क्या कर, सोलो कर ले, उसको निकल जा। और वो जो था, जो था वो मछली के पेट में बैठ गया। अब उसको वहां गर्मी लगी, वो हिल नहीं पा रहा है, वो हाथ भी नहीं हिला पा रहा है, शायद ऐसे ही सीधा पड़ा हो, उल्टा सीधा।
राइट, पेट में तो कैसे भी पड़ा जाता है, खाना डालो तो उल्टा भी कैसे भी जाता है, आप थोड़ी देखते हो, पर परमेश्वर से देख रहा था। देखते। तब उसने अंदर से आवाज दी, हे परमेश्वर, मैंने गलती की है, अब एक काम कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल और मैं जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा अगर तू पहले ही मान जाता तो यहाँ नहीं आता था। हालेलुया। तुझ पर समस्या इसलिए आई बेटा, मैं तुझे भेजना चाहता था नीनवे नगर को, लेकिन तू तेरे गलत चुनाव के कारण तू आत्मा से भागने चला। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो भागते रहिए दोस्त, वो छोड़ेगा नहीं, पर आप तकलीफ उठा सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की योजना का विरोध कर रहे हैं। नहीं, क्या हुआ फिर उसके बाद? मछली से कहा जा, तू तेरे कहीं नहीं उगलना है, जहां से आप वहां नहीं उगलना है, तुझको नीनवे नगर की शहर पर ले जा इसको। देखो परमेश्वर दयालु है, उसको बचा ही नहीं रहा है, उसको बोल रहा है कि तुझे बिना पैसे ट्रेवल भी कराता हूं। हालेलुया। 3 रात 3 दिन ये मछली के पेट में रहे, और बाद में उसने कहा लो, गिफ्ट मुझे दिया था, मैं पोस्टमैन बन गई, अब मैं इसे वापस ले लूं। और जब बाहर निकला तो पूरा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर में परमेश्वर की हवा चली और उसे उसने जा प्रचार कर नीनवे नगर, तेरा प्रचार नहीं, जो मैंने कहा वो। हालेलुया। अब योना जो थे चले गए, अब योना जो थे, जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसके अनुसार करेंगे कि नहीं करेगा मैं भी देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को बदलने में माहिर है। उसने कहा आज से 3 दिन के अंदर परमेश्वर जो है नीनवे नगर को पलट देगा। जैसे ये लोगों ने मैसेज सुना, वो अपने कपड़े उतार कर टाट ओढ़ करके रात में बैठकर पश्चाताप करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता नीनवे नगर के लोग बचा लिए गए क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। अब ये वहां से गांव के बाहर बैठ गए, पेड़ लगाया, परमेश्वर ने अच्छी छांव कर दी, और ये मस्त लगा, अब तो मेरे को ये अच्छी जगह लग रही है। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या, कीड़े को भेजा, काट दे इसकी जड़, काट दिया। तीसरे दिन वो पेड़ भी सूख गया, उस पर गुस्सा आ गया, तू क्यों सूख गया? परमेश्वर ने उससे पूछा, योना तू इस पेड़ पर क्यों गुस्सा है? तूने थोड़ी लगाया था, तूने लगाया नहीं, तूने इसके लिए कर्म नहीं किया, तू इस पर गुस्सा हुआ। मेरे 3 लाख लोग इस शहर में हैं, और उस मैसेज के द्वारा मैं क्या उनको ना बचाऊं? मेरे 3 लाख लोगों को बचाने के लिए मैं तुझे मैसेज भेज देता हूं। हालेलुया। नीनवे नगर के लोग बचा लिए गए जिसने योना के समाचार को सुना। हालेलुया। अगर आज आप उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आप परमेश्वर की बात को सुनकर बार-बार फिर भी अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो आपको सफर करना पड़ेगा। और ये सफर इसलिए नहीं कर रहे कि परमेश्वर आपको सफर कराना चाहता है, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने चॉइस गलत की है। आप अपने चुनाव के परिणामों को भुगत हुए। राइट? पहला है कि वो हार्ट जो कठोर हो गया है वो आप परमेश्वर के साथ मिलने नहीं देगा, ना ही वो परमेश्वर के वचन पर चलेगा। दूसरा प्रकार का जो कॉज है, कारण है, वो है जो हार्ट संसार की वस्तुओं से भरा हुआ है, जो संसार की जरूरतों से भरा हुआ है। अगर आप केवल इसलिए आ रहे हो कि मुझे कुछ मिल जाए, इसका मतलब है कि आपका हार्ट परमेश्वर के साथ नहीं है, आप केवल अपने रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। वो हार्ट जो संसारिकता से भरा हुआ है, वो परमेश्वर के वचन को अंदर आने
नहीं देता। यीशु ने क्या कहा पहला यूहन्ना 2:14-15 में, 15 और 16 में, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, जो संसार से प्रेम रखे उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अगर नीड आपके अंदर भरी हुई है, जरूरत आपके अंदर भरी हुई है, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो जरूरतें आपके हार्ट में है वो परमेश्वर के वचन को समझने में और अंदर आने में रुकावट का कारण बनती है। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहा है कोई? तीसरी बात जो है वो है ग्रीडी हार्ट, लालच से भरा हुआ हृदय। लिखा है धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ परमेश्वर के वचन को दबा देता है। मरकुस 4 में उसे पढ़ सकते हो आप। संसार की चिंता, वस्तुओं का लोभ परमेश्वर के वचन को दबाता है, उसे फलहीन कर देता है। हालेलुया। चौथी बात, वो हार्ट जो नफरत से भरा हुआ है, जिसने अपने अंदर नफरत को भर लिया है। कई लोग कहते तो हैं कि दूसरों के प्रति मेरे हृदय में कुछ नहीं है, पर जब सामने आते तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। उनका ये एक्शन इस बात को बताता है कि उनके अंदर में एक दूसरे के प्रति ग्रजेस भरे हुए, तो भी वो कहते हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मेरे हृदय में तो कोई भी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन जब अगर आपके हृदय में कोई बात नहीं है, तो जब सामने आते हो तो तुम्हारा प्रेम पूर्वक अभिवादन खा गया। तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, तुम अपने हृदय को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर में नफरत बैठी हुई है, तुम प्रेम की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो। अपने भाई और अपनी बहन के सामने आने के बाद आपका अभिवादन बंद हो गया। आप कह तो रहे हो कि आपका हार्ट ठीक है, लेकिन आपका एक्शन बता रहा है कि आपका हार्ट ठीक नहीं है। आप कह रहे हो उसके प्रति मेरे हृदय में कुछ नहीं है। चेक करो, अपने प्रति ईमानदार होकर चेक करो, तुम्हारे हार्ट में अगर कुछ नहीं है तो जाकर तुम अभिवादन क्यों नहीं किए? जब तुम मिले तुम्हारे अंदर आनंद क्यों नहीं रहा? उसके सामने देखने के बाद तुम्हारे अंदर उत्साह क्यों नहीं रहा? अगर उत्साह खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, तो तुम्हारा एक्शन बता रहा है कि तुम्हारा हार्ट जो है दूसरे के प्रति हर्ट से भरा हुआ है। हालेलुया। अगर नफरत अंदर आ गई है तो भली बातें परमेश्वर की अंदर नहीं जाने वाली। किसको धोखा दे रहे हो? तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। परमेश्वर को धोखा आप नहीं दे सकते। आपको बताएं कि आपने अपनी चॉइस के कारण अपने आप को डिस्पोजिशन किया है। परमेश्वर ने आपको एक पोजीशन में रखा था, परमेश्वर आपको एक पोजीशन में रखता है, लेकिन उस पोजीशन से नीचे आप अपनी चॉइस के द्वारा आते हो। क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने देखे हुए भाई से प्रेम नहीं रखता वो आते के परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रखता। तुम्हारा बातचीत नहीं करना इस बात को बताता है तुम्हारी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है, और जिसके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है वो आत्मा के साथ कभी एसोसिएट नहीं हो सकता। तुम घंटों घंटों मनन करते हो लेकिन उसका रिजल्ट जीरो रहेगा, क्योंकि अंदर रेस्टोर नहीं होने वाला है। जब तक तुम रेस्टोरेशन में ना आओ तब तक वचन अंदर काम नहीं करेगा। कोई है तो मुझे सुन रहा है? क्या मैं ट्रुथ बोल रहा हूं? इसलिए परमेश्वर कहता है टर्न योर हार्ट, अपने वे से बाहर आओ। रिपेंटेंस का मतलब क्या है? रिपेंटेंस का मतलब है उसने कहा चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, अपने सोचने के स्तर को बदल डालो। जिस रीति से तुम सोचते हो वापस आ जाओ उस रीति से, क्योंकि उस रीति सोचकर तुम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं कर सकते।
ओ हालेलुया। अगर आप इस प्रकार का हार्ट रखते हो तो ध्यान रखना इससे पहले कि देर हो जाए, अपने रिश्तों को रेस्टोर करो। लिखा है वचन में, जो अपनी गलतियों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, पर जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। That means he can take another chance with God. वो परमेश्वर के साथ दूसरा चांस दे सकता है। हालेलुया। पांचवी बात, वो हृदय जो सेल्फ सेंटरनेस से भरा है, वो हृदय जो स्वार्थीपन से भरा हुआ है। हालेलुया। इस सेवकाई में आप आए नहीं हो, लाए गए हो। जो रिलेशन आपको दिए, अगर इनके साथ आप अपने फेथ की एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम आपकी सोच के साथ है। कई लोग जब साथ साथ चलते हैं उनका कहीं हार्ट टॉक हो जाता है, वो जल्दी से एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। पर ये परमेश्वर ने इस तरीके से डिजाइन नहीं किया। जब हार्ट टॉक होगा तब तुम्हारा फेथ का एक्सरसाइज होना चाहिए, तब तुम अपने फेथ से उस चीज पर ओवरकम हो सकते हो। पर ये डिसीजन लेकर कभी भी आप ओवरकम नहीं हो सकते कि अपना मार्ग ही बदल डालो। ऐसा तो आपको सबसे अलग हो जाना पड़ेगा। इसलिए बाइबल कहती है जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। क्या कोई है जो मेरी सुन रहे हैं? घूर घूर के मत देखो, मैं आपके दिल की कंडीशन रिवील कर रहा हूं। हालेलुया। अगर मैं आपकी गलतियों के आधार पर अपने हार्ट को चेंज कर लूं तो ये पॉसिबल है कि मैं अपने हार्ट को चेंज कर लूं, पर मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। अगर मैं आपकी गलतियों को देख करके अपने हार्ट को चेंज ना करूं, आपको वहां एम्पावर करने का प्रयास करूं, तो मैं उसके साथ रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा हार्ट जो है उससे लगा हुआ है। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति अपने हार्ट को चेंज मत करो, एक दूसरे का ऑनर और रिस्पेक्ट खत्म मत करो, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद रहकर अपने कार्य को संचालित करता है। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 6, एक ऐसा हार्ट जो हमेशा एक्सक्यूजेस से भरा हुआ है। उनके पास हर प्रकार के एक्सक्यूज रहेंगे। नहीं, मेरी जो स्थिति है ये उसके कारण है, नहीं मेरी जो स्थिति है ये उसके कारण है, मेरी जो स्थिति है मेरे पति के कारण है, मेरी जो स्थिति है मेरी पत्नी के कारण है, मेरी जो ये स्थिति हो रही है ना उसका कारण मेरे घर के लोग। नो, ये बाइबल नहीं कहती। जो कुछ मनुष्य चुनाव करता है वो उसका चुनाव जो है वो परिणाम लेकर आता है। यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे सामने जीवन और मौत और आशीष और श्राप रखता हूं, और मैं कहता हूं कि तुम जीवन को ही अपना, जिससे तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय के 19 पद में ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका चुनाव अगर सही नहीं रहा तो आपके पास परिणाम भी सही नहीं रहेगा। आपका गलत चुनाव जो है आपको आपकी स्थिति से डिस्पोजिशन करता है। आमीन। क्या कोई है मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? तो दूसरों को एक्सक्यूज मत बनाइए। आपकी कंडीशन जो है किसी दूसरे के कारण नहीं, आपकी चॉइस के कारण है। आप समझौता करते हो, आप बोलते हो मेरा पति, नो, आपका पति आपका जीवन नहीं मिल सकता। आपको और आपके पति को दोनों को अकाउंट देना है परमेश्वर। आप नहीं कह सकते मेरे पति के, नो,
आप चेक कर लो, क्या आप सब काम पूछ करके करते हो क्या घर में? अंदर वाली जो थैली उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सब बात पूछ के करते क्या? लेकिन कहते हैं हाय मैं बहुत मोह हूं, मैं अपने पति को पूछे बगैर नहीं करता। ये सच है? ये सच है? थोड़ा आवाज नहीं है। ये सच है? आपको पता है ये सच है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं। एक ऐसा कॉर्नर हर व्यक्ति के पास है जो किसी के भी साथ वो शेयर नहीं करता। आप छिपा नहीं सकते अपने चेहरे को परमेश्वर से, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। हालेलुया। क्या ये सच है? आप करते थे, वो छूट गया, जो छूट गया वो खत्म हो गया। अब जिसके साथ हो उसकी उपस्थिति का एंजॉय करो। यस, कम ऑन चर्च। यस, हमारे नहीं, मैं बिना पूछे कुछ नहीं करता। सच है नहीं है आपको पता है। बोले पास्टर जी मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ क्यों? मेरा पति। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं, पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये सच नहीं है। आप चलते प्रार्थना कर सकते हो, आप किचन में रहते हुए प्रार्थना कर सकते हो, आप गुनगुना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और जब आप गुनगुनाओगे आपका मसाला परफेक्ट डलेगा हालेलुया। जब आप किचन में बोलोगे तो बरकत आ जाएगी किचन में। जो नहीं सुनता वो भी सुनेगा, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हो वो कम्युनिकेशन में आ गया है। वो परमेश्वर के साथ और मेरे साथ बातचीत होने लगी है। वो अंडरस्टैंड करे ना करे, पर एक है जो मुझे अंडरस्टैंड करता है, उसका नाम यीशु है। जब मैं टंग में आ जाऊं तो कोई मुझे सुने या ना सुने, मेरा विरोध करे ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो पिता से बातचीत करना चुन लेता हूं। कहते लोग मां साथ हो लेना, ओ हां दिखा दे ले ओ ब्रहा देखे, मैं तो शुरू कर दूंगा अपना कम्युनिकेशन, क्योंकि मुझे पिता के साथ बातचीत करना है। आपको ये भाषा पसंद नहीं है तो रूम के बाहर चले जाओ, मैं तो यही भाषा बोलूंगी, क्योंकि ये भाषा मुझे ऊपर से मिली है। ये भाषा आपकी नहीं है, ये भाषा संसार की नहीं है, पर ये भाषा मुझे आत्मा ने दी है, और मैं आत्मा की भाषा तो बोलूंगी। जिसको बुरा लगे मैं क्या कहना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी आप फॉरेन चले जाएं, कभी आप घूमने चले जाएं, लोग पूछे हु आर यू, ले बेटा खामाना, अच्छा कौन से देश से आए हो, रे दे बेरे खांदे, अच्छा इंडिया से आए हो, हमारा खाना खी दो रोज़ पर हां दे। बोले कौन सा लैंग्वेज है सर? बोले ये इंडिया का लैंग्वेज है। बोले मुझे नहीं आती। बोले तो जाने दो मेरे घर, तुम्हें नहीं आती तो मेरे को जाने दो, क्योंकि ये तुम्हारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाली है? क्योंकि मैं उसके साथ बातचीत कर रहा हूं। बोले साहब बहुत विरोध करते हैं, तो जो विरोध करता है उसको करने दो, पर बात करना बंद मत करो भैया, है ना? और जब मत करो जोर जोर से, जब खाना दो दीवाना ये मायला ये खेल, क्या गा रही हो? मैं आत्मा में गीत गा रही हूँ, और आप इसका ट्रांसलेशन करो प्लीज, गाते गाते हालेलुया, है ना? देखो आत्मा आपको देगा, आत्मा देगा, आप देगा। तुम एक सिप ले लो, अब एक टुकड़ा मुंह में दबाओ, अब पूछना शुरू कर दो, परमेश्वर मेरी पत्नी क्या गा रही है, और तुमको बता देगा। यूज योर विजडम। नहीं जी मुझे नहीं करने दे, हट। और उस समय में क्या करने का? बढ़िया, देखो लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, फिर बाथरूम सिंगर बन जाते हैं। हाँ, और गाना सुनो, आज यीशु जिंदा है हम बताने आए। ये क्या गा रही है?
और थोड़ी देर में एक स्टंजा गाने के बाद ना दी दे इसको क्या होगा, राग बदल गया। बोले राग भैरवी था, ये कोई यहाँ आसमानी राग में आ गई है। तो बोले अरे कितनी देर में आओगे, तुमको क्या लेना है, जितनी देर हमको लगेगी हम आएंगे। हमारा घर है। अब हम थोड़ा वर्शिप करते हैं परमेश्वर की, और आप एक काम कीजिए, आप खाना खाइए या नहीं तो बनाइए। यूज योर विजडम। लिखा है बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान पति नहीं, बुद्धिमान पति नहीं। ओ कम ऑन चर्च, बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान स्त्री क्या बनाती है? घर को बनाना या ढाना है? बुद्धिमान पुरुष नहीं लिखा है भैया। पास्टर जी क्या पुरुषों का पुड़ार ना होना, वो आपका मैनेजमेंट नहीं है, आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो। पर लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कौन बनाती है? हाँ, तो हमें क्या बनना है? हाँ, मेरे को कोई रोक नहीं सकता बाबा बोलने से, है ना। मैं जब अपने बड़े भाई के घर में जाता हूँ तब भी उनका वो सोचते रहे, खराटे मारते थे, मेरा शुरू तो सड़ जाता, रीमा ना खाता सा खाता ना 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 ना, उनको पता लग जाता मैं उठ गया। हालेलुया। और जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होता मैं वहां से नहीं उठता। मैं अपने फेथ के क्षेत्र में किसी को भी आने की अनुमति नहीं दे सकता। रिलेशन इसलिए नहीं है कि मेरे फेथ के क्षेत्र में कोई आ जाए। मेरे फेथ का क्षेत्र जो है उसमें मैं किसी को भी अनुमति आने की नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा चॉइस है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं पास्टर जी मेरे परिवार के लोग ना ऐसे, आपके परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बेस्ट क्रिएशन है परमेश्वर। पूरा संसार मेरे परमेश्वर ने बनाया, सबके सब अच्छे लोग हैं। ये दूसरी बात है, हर किसी की सोच अलग हो सकती है, राइट। हम पूरे देश के लोगों को आशीष देते हैं, हम अपने देश को आशीष देते हैं, क्योंकि हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, क्योंकि हम अपने देश के लिए, हालेलुया, हम अपने देश के लिए आशीष का कारण बने, हमारे देश के हर परिवार के लिए आशीष का कारण बने। ये हमारा देश है, हालेलुया, हमारे देश है, हमारे देश में फ्रीडम है, हम अपने फेथ से जी सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। बाइबल किसी को सेपरेट नहीं करती, बाइबल लोगों को मिलाती है, जोड़ती है। हालेलुया। अंतिम बात, एक हार्ट जो कड़वाहट से भरा है, विभाजन से भरा है, नफरत से भरा है, वो हार्ट कभी भी परमेश्वर के साथ रहने नहीं देगा। अब आपको चेक करना है आपके पास कौन सा हार्ट है। हालेलुया। आपको चेक करना है आपके पास कौन सा हार्ट है। मुझे नहीं, मुझे अपने हार्ट चेक करना है, आपको अपना हार्ट चेक करना है। पति कहता है मेरी पत्नी के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा। देखो भैया बाइबल बोलती है, एक्सक्यूजेस मत दो, पति के कारण हो रहा, पत्नी के कारण हो, पर अपने फेथ में खड़े होकर डिसीजन, तुम्हारा डिसीजन परमेश्वर ऑनर करेगा। हालेलुया। और यही सच है। यस, सही है गलत है? मेरा कजिन भाई है, एक दिन मेरे पास आया, वैसी गाड़ी में बैठ करके मेरे साथ 10 बजे स्टेशन लेने आया था, और मुझे नहीं पता था कि शोल्डर में बहुत पेन है कई दिन से, और वो ऐसे हाथ नहीं उठा पा रहा था। फिर भी बैग उठाने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसको बोला छोटा है, मैं बोला मत उठा, मैं उठा लूंगा। नहीं भैया मैं उठा लूंगा, नहीं मैं उठा लूंगा। बेचारे जैसे तैसे करके तो रख दिया, गाड़ी में बैठा था और हम जस्ट चर्चा कर रहे थे कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। उस उपस्थिति ने उसके हाथ को ठीक कर दिया। घर पहुंचा तो उसका हाथ ऐसे ऊंचे उठा और उसने कहा भैया मैं जब तक बस आपको स्टेशन से यहाँ लेके आऊं मेरा हाथ तो ठीक हो। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर में है, उसको बनाए रखिए। वो ऐसी उपस्थिति है जो आपके बिगड़े काम को ठीक कर देगी। यस और नो? नहीं ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा है वैसा है,
कुछ भी कैसा नहीं है, आप अपने डिसीजन को लीजिए और फर्म हो जाइए, आप परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि आप एक्सक्यूजेस ढूंढे, उसने दिया है ताकि आपके द्वारा वो अपनी महिमा करे। आमीन। परमेश्वर, क्या आपको आशीष मिली? परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे और ये वचन यीशु के नाम से कंफर्म हो जाए, ये शिक्षा कंफर्म हो जाए, ये जो चेंज लाने के लिए दी गई है यीशु के नाम से, वो चेंज आ जाए आपके हार्ट में, आपके माइंड में, आपके इमोशंस में, यीशु के नाम से। ये वचन मेरे लिए कंफर्म हो जाए, ये वचन आपके लिए कंफर्म हो जाए। इस वचन की तमाम आशीषों को मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में रिसीव कर लेता हूं, ले लेता हूं। आमीन। हालेलुया।